हेलो दोस्तों, हम लोगों ने हुंस रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया है। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि किसी एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड होते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वांटम नंबर सीखा था, तो उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे है तो वो किस सेल के, किस सबसेल के, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो वहां पे केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात करते थे। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर का एक सेट दिया हुआ है तो आप एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट बात बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे। ये आपको एग्जांपल से बेहतर समझ आएगा। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, उसका जनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, NLX। यहाँ पे n जो है वो सेल नंबर बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, वो सेल नंबर बताएगा। L जो है ना वो सब सेल बताएगा, क्योंकि L का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है और वो सब सेल के बारे में बताता है। तो L के जगह पे सब सेल लिखा हुआ होगा, SP, इस तरह से। और X जो है ना वो ये बता रहा होगा कि उस सेल के इस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए 1s2, ये बता रहा है कि फर्स्ट सेल के S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन एटम में हैं सबको हम लोग इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, जिससे उसका सेल, सब सेल और उस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये सब पता चल जाए हम लोगों को। तो यहाँ तक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब है कि उस एलिमेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनको अरेंज करना है। जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसका मतलब सोडियम के अंदर जितने भी 11 इलेक्ट्रॉन हैं उनको अरेंज करना है। तो अभी हम लोगों ने जो 3 रूल पढ़ा था, हुंस लॉ, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अफबाउ प्रिंसिपल, वो तीनों नियम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। तो अफबाउ प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, जितने भी 11 इलेक्ट्रॉन, वो जब भरे जाएंगे तो इस ऑर्डर में भरे जाएंगे कि लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले फिल होना चाहिए और हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल बाद में फिल होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताया था कि S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP, ये क्रम आप याद कर लें। इससे क्या होगा कि आपको एनर्जी का ऑर्डर अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आसानी से ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर पाएंगे। ये मैंने आपको अफबाउ प्रिंसिपल में बताया था। तो अगर आप लोगों ने अफबाउ प्रिंसिपल वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें। तो वहाँ पे मैंने इसको याद रखने के लिए बोला था। अब याद रखने से फायदा क्या होगा वो समझिए। ये जो S है ना, ये फर्स्ट सेल का S है, और ये जो S और P है ये सेकेंड सेल का है, ये थर्ड सेल का है, ये फोर्थ सेल का, फिफ्थ सेल का, इस तरह से। तो मैं इसको अरेंज करता हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट सेल का S है, ये सेकेंड सेल का S और सेकेंड सेल का P है, और ये जो है ये थर्ड सेल का S और थर्ड सेल का P है। अब ये फोर्थ सेल का है। तो मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि अगर S से पहले आप N रख रहे हैं ना तो D से पहले N-1 रखेंगे और F से पहले N-2 रखेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ क्या होगा, 4S, 3D और 4P। ये आपको समझ आ गया हो। उसी तरह से यहाँ 5S, 4D, 5P। उसी तरह से यहाँ 6S और यहाँ पे F है तो N-2 यानी कि 6-2, 4F, और D के लिए एक कम, 5D और 6P। तो ये जो हमारा ऑर्डर मिल रहा है ना, यही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऑर्बिटल को सजा सकते हैं। तो अगर आपको ये आ गया ना, समझिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया, बेस तैयार हो गया। अब बस इसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। आपने इसका एक तरह से स्केलेटन तैयार कर लिया। अब जो भी हमारे पास एलिमेंट आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे और बारी बारी से भरते जाएंगे। लेकिन भरने से पहले हमको एक चीज और सीखना होगा कि S में कितना भरेंगे, P में कितना भरेंगे, D में कितना भरेंगे। वैसे मैं ये सब बातें सेल सब सेल जब बता रहा था तो वहाँ भी बता चुका हूँ, फिर भी हो सकता है कुछ लोग भूल गए होंगे, तो मैं यहाँ फिर से उसको बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा वो S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP लिखा हुआ है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे उनका रिस्पेक्टिव सेल लिख देता हूँ, क्योंकि ये आप जितनी बार लिखेंगे
उतना आपको याद होगा, तो आप भी खुद से कॉपी पे इसको लिखने का कोशिश करें। यहाँ पे देखिए 4s होगा तो 3d आएगा एक कम, और यहाँ पे फिर 4p, यहाँ पे 5s एक कम 4d और 5p, यहाँ पे 6s दो कम क्योंकि f है तो 4f एक कम 5d और 6p, यहाँ पे 7s यहाँ पे दो कम 5f एक कम 6d 7p, और इससे ज़्यादा किसी का कन्फिग्रेशन नहीं होगा, इतने में सभी का कन्फिग्रेशन लिखा जाएगा। तो ये जब हो गया ना तो एक तरह से हमारा n और l तैयार हो गया। अब बस x डिसाइड करना है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो n और l हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये n है ये l है, ये n है ये l है, तो n और l डिसाइड हो चुका है। अब बस x पे बात करना है। ये देखिए NLX, ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर, तो ये दोनों बात हो चुका है, इस पे बात करना है। तो आइए इस पे बात करते हैं। यहाँ पे s है तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसी तरह से p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो s सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो सकता है 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से p सब सेल में 3 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6। उसी तरह से d में 5 ऑर्बिटल, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, f में 7 ऑर्बिटल तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। अब कुछ नहीं, अपना सारा काम हो गया। अब बारी बारी से पहले लो एनर्जी को भरेंगे, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ऐसे ऐसे भरते जाएंगे जब तक कि हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो जाए। तो आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं और कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। तो आइए सबसे पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे। तो 1s है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो रख दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है। 1s के बाद आता है 2s, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया है। अगला है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। तो अब थोड़ा सा स्केलेटन लिख लीजिए s, sp, sp, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। यहाँ पे 1 2 2, यहाँ पे 3 3। तो अब आइए इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 6 की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 4 और है हमारे पास, तो यहाँ लिख दिया। नियन देखते हैं, s sp sp, आइए भरते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, भर दीजिए। हमारा 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये हमारा नियन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक नंबर बहुत कम था। अब हम लोग कुछ ऐसे एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमारा थेलियम है, 81 एटॉमिक नंबर है, मतलब इसमें 81 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट एक साथ लिखना आसान काम नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो जो बातें बताई है, अगर आप उसको आसानी से अप्लाई करते चले जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं। पहले आप क्या करिए, आप अपना स्केलेटन लिख लीजिए, s sp sp sdp sdp sfdp sfdp। अब इससे बाहर तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जा ही नहीं सकता, तो इसका भी नहीं जाएगा। अब आप सेल नंबर लिखते जाइए, ये 1s, ये 2s 2p, ये 3s 3p, ये 4s, लेकिन d से पहले एक कम 3d 4p, यहाँ पे 5s एक कम 4d 5p, यहाँ पे 6s 2 कम क्योंकि f है तो 4f एक कम 5d और 6p, यहाँ पे 7s 2 कम 5f एक कम 6d और 7p। ये हमारा स्केलेटन तैयार हो गया। अब आप इलेक्ट्रॉन भरते जाइए, बस 81 इलेक्ट्रॉन है, उनको इन सब में भरना है। s में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताता हूँ। आप इलेक्ट्रॉन जब काउंट करेंगे ना, तो पहली बार जहाँ d आया है ना, वहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। आप काउंट करके देख लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। तो पहली बार जहाँ पे d आया है वहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। उसी तरह से पहली बार जहाँ पे f आया है वहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। ये आप काउंट करके देख सकते हैं उसी तरह से जैसे यहाँ पे देखा।
अब आपको कितना इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है? 81। आपने 70 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिया है, 11 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। तो यहाँ पे 5d है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 6p है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तैयार हो गया। तो कितनी आसानी से आपने लिख दिया। और ये जो 30 इलेक्ट्रॉन और 70 इलेक्ट्रॉन वाली बात है, अगर ये आप याद रखते हैं ना तो आपका स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे देखिए जेनॉन के लिए लिखते हैं तो sp sp sdp sdp sfdp। लेकिन आपको पता है कि पहली बार f आया है ना, तो यहाँ आते आते 70 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। हमको तो 54 इलेक्ट्रॉन ही अरेंज करना है, मतलब इससे आगे नहीं जाना है, इससे पहले ही हमारा खत्म हो जाएगा। अब क्या है, आप यहाँ पे सेल नंबर लगा दीजिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लेकिन डी के लिए 4 से 1 कम 3, ये 4, 5 1 कम फिर 5, यहाँ पे 6, एफ के लिए 2 कम 4। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं। एस के लिए 2 2, पी के लिए 6, एस के लिए 2, पी के लिए 6, एस के लिए 2, डी के लिए 10। यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, 24 इलेक्ट्रॉन और रखना है। यहाँ पे 6, एस के लिए 2, यहाँ पे 10, कितना हो गया 6 2 8 10 18। अब 6 इलेक्ट्रॉन और रखना है और पी में 6 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो यहाँ पे आप 6 रख दीजिएगा। तो हो गया आपका ये 54 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। आप काउंट कर सकते हैं यहाँ तक 30 6 36, 2 है ये एस पे, 2 38, 10 48 6 54, आपका पूरा हो गया। अब यहीं पे सीजियम है, इसका 55 होता है, मतलब यहाँ तक तो लिखना ही है, 1 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है तो इसी में 6s1 और लिख दीजिएगा तो आपका सीजियम का हो जाएगा। ये आप खुद से लिख लीजिएगा। उसी तरह से एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी एसएफडीपी ये सब लिख लेंगे, फिर सेल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 और फिर इलेक्ट्रॉन भर देंगे। एस के लिए 2 2, पी के लिए 6, और याद रखेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा खत्म हो गया वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोगों ने बस एटम के लिए सीखा है। अब हम लोग आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे। अगर आपको ये अच्छे से आता है तो आयन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत होगा। तो उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो आप आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे, फिर कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां पे सीखेंगे हम लोग एनायन और कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।